ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोत्कार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दीपावली साल में एक ही बार आती है। हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पर्व दीपावली ही है, क्योंकि इस पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं फला चीज दीपावली पर लूँगा। जैसे खेतीबाड़ी, मोटर वाहन आदि, कोई भी प्लाट वगैरह, कोई भी चीज़ ये सोचते हैं कि मैं दीपावली पर ही लूँगा। लेकिन ऐसा क्यों? कि ये माना जाता है कि जो धनतेरस से लेकर के दीपावली तक जो भी चीज़ ली जाती है वो उसमें दूनी वृद्धि हुआ करती है। तो इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति कुछ दीपावली पर खरीदारी करने के उद्देश्य से दीपावली का इंतजार करता है। तो मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दीपावली पर किसी को भी न दी जाए। यदि आपने वो चीज़ें दीपावली को दे दी इन 5 दिनों में, तो समझ लीजिए आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इन चीज़ों को देने से आपकी छिन सकती हैं खुशियाँ, बिगड़ सकते हैं सभी कार्य, आ सकती है कंगाली, हो सकती है बर्बाद। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। तो मित्रों, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप परमोत्कार साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं वो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे हमारे परिवार का हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारा कितना भी प्रिय क्यों न हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, उसको भी ये चीज़ें नहीं देना है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें किसी को नहीं देना है? तो पहली चीज़ है मित्रों तेल। तेल कोई भी हो, सरसों का, तिल का, कोई भी तेल हो, तेल कभी किसी को नहीं देना है। क्यों? ये जो तेल है हमारे शनि भगवान पर चढ़ाया जाता है। अतः शनि का प्रकोप आपको बर्बाद कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है? नमक। नमक भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि नमक से नकारात्मक शक्ति हमारे घर की नष्ट हुआ करती है और सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। हमें आपको
यानी सकारात्मक शक्तियों की विशेष जरूरत होती है। तो दूसरी बात यह है कि ये नमक जो है वो लक्ष्मी को भी प्रिय है, और यदि आप इसे किसी को देते हैं तो राहु केतु भी आपको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि घर में कलह उत्पन्न हो जाती है और आपकी खुशियों में ग्रहण लग जाता है। लक्ष्मी भी चली जाती हैं, क्योंकि नमक लक्ष्मी को बहुत ही अतिशय अति प्रिय है। और तीसरी चीज क्या है मित्रों, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग की वस्तुएं कभी भी इन्हीं तेरस से लेकर के, धनतेरस से लेकर के और द्विज तक कभी किसी को नहीं देना है और न कहीं किसी से लेना है, क्योंकि काली इनमें शनि और राहु का प्रकोप पड़ सकता है और आपस में मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी काली रंग की वस्तुएं न तो किसी को लेना है और न किसी को देना है। और चौथी चीज क्या है, झाड़ू। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि लोग नया झाड़ू बाजार से ले आते हैं और पुराना झाड़ू जो है वो किसी को दे देते हैं। कभी नहीं देना चाहिए। अगर आपने पुराना झाड़ू किसी को दे दिया है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी घर की लक्ष्मी को दे दिया। फिर लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगे और मुड़कर भी आपके घर की तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए पुराना झाड़ू जो है कभी भी किसी को देना, और यदि आपको करेंगे फिर क्या, उसका पुराना झाड़ू हो गया तो फिर क्या करेंगे, उस पुराने झाड़ू को आप मिट्टी में नीचे जमीन में दबा दें अपने घर में। इससे लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेगी, टिकी रहेगी, बंधुआ हो जाएगी। तो और क्योंकि झाड़ू से सफाई होती है और जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी की भी कृपा हमें मिलेगी, कुबेर भंडारी की भी हमें कृपा मिलेगी, क्योंकि धन के खजांची तो कुबेर ही हैं। यदि सफाई होगी तो कुबेर भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और अतः कभी भी ये 4 प्रकार की चीजें इन धनतेरस से लेकर के और द्विज तक किसी को नहीं देना है। और इसके साथ ही साथ में ये तो विशेष तौर पर नहीं देना है, लेकिन वैसे भी सामान्य तौर पर भी नमक और झाड़ू, ये 2 चीजें तो कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लक्ष्मी और कुबेर जी पर
श्रद्धा और विश्वास यदि आपको है तो उनके नाम से वीडियो लाइक कर देना और अपनी हाजिरी लक्ष्मी के दरबार में अपनी हाजिरी यानी उपस्थिति कमेंट के तौर पर दर्ज करा देना। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देने से पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज। ओम आदिशक्ति नमः। ओम नमः शिवाय।